हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट टीचर कैसे बने और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अधिकांश युवाओं में सरकारी शिक्षक बनने की ख्वाहिश होती है और वे पढ़ाने में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं क्योंकि वे बच्चों को पढ़ाने में अपना ज्ञान बांटना चाहते हैं। इतना ही नहीं, हमारे देश में सरकारी शिक्षकों को बहुत सम्मानजनक समझा जाता है, तभी तो सरकारी शिक्षकों को बहुत अलग दर्जा दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप भी टीचिंग लाइन में सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गवर्नमेंट टीचर कैसे बने, सरकारी शिक्षक बनने के लिए क्या करें, इसके लिए क्या क्या योग्यताएं होती हैं, साथ ही इनकी सैलरी कितनी होती है। इससे जुड़ी तमाम जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आप भी सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास ज़रूरी योग्यताएं होनी चाहिए। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकारी शिक्षक को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, पीआरटी टीचर, टीजीटी टीचर और पीजीटी टीचर। दोस्तों, इन तीनों टीचर्स का काम अलग अलग कक्षाओं को पढ़ाना होता है। दोस्तों, बात करें सरकारी शिक्षक बनने के लिए योग्यताओं की यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो दोस्तों अगर आप सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं तो इस एग्ज़ाम के लिए आपको पहले किसी मान्यता प्राप्त हाई स्कूल या कॉलेज से आपको अच्छे मार्क्स के साथ 12वीं कक्षा पास करनी होगी। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन पास करना होगा। दोस्तों, इसके बाद आपको सीटेट एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। दोस्तों, सीटेट एग्ज़ाम 2 पेपर्स में आयोजित की जाती है, पेपर 1 और पेपर 2। दोस्तों, यदि आप कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के छात्रों को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको पेपर 1 क्लियर करना होगा। यदि आप मानक कक्षाओं जैसे कि कक्षा 5 से लेकर 10वीं तक के छात्रों को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको पेपर 2 की तैयारी करनी होगी और इसे अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करना होगा। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक के छात्रों को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको दोनों पेपर्स क्लियर करने होंगे। दोस्तों, बात करें गवर्नमेंट टीचर बनने की प्रोसेस की, तो दोस्तों इसके लिए पहले आपको 12वीं कक्षा पास करनी होगी। दोस्तों, इंटरमीडिएट सरकारी शिक्षक बनने की राह पर पहला कदम है। इसके लिए आपको ये चुनने की ज़रूरत है कि आप किस सब्जेक्ट को पढ़ाने में अधिक इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि भविष्य में शिक्षक बनने के आपके लक्ष्य के पीछे आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यानी आप अपने विषय की रुचि के अनुसार ही सरकारी टीचर बनने के लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। इसीलिए आपको 12वीं कक्षा अच्छे मार्क्स के साथ पास करनी होगी। दोस्तों, इसके बाद आप अपना ग्रेजुएशन पूरा करें। अगर आप 12वीं पूरा करने के बाद सरकारी स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं तो पहले आपको ग्रेजुएशन पूरा करना होगा, तभी आपके लिए सरकारी शिक्षक बनने के रास्ते खुलेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि ग्रेजुएशन में आपको वो सब्जेक्ट चुनना चाहिए जिसमें आपकी रुचि अधिक है, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको आगे की पढ़ाई के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। इसीलिए ग्रेजुएशन में आप उस विषय का चुनाव करें जिसमें आपकी रुचि अधिक हो। दोस्तों, इसके बाद आप बीएड कोर्स के लिए अप्लाई करें। दोस्तों, गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए जैसे ही आप ग्रेजुएशन अच्छे मार्क्स के साथ पास कर लेते हैं तो आपको आगे बीएड कोर्स के लिए अप्लाई करना होता है, क्योंकि सरकारी शिक्षक बनने के लिए बीएड कोर्स करना कंपलसरी है। साथ ही इस कोर्स के माध्यम से आप में टीचिंग स्किल्स का डेवलपमेंट होता है, यानी कि शिक्षण कौशल का विकास होता है और इसके तहत आपको टीचिंग ट्रेनिंग या रियल टीचिंग जैसे अवसर प्रदान किए जाते हैं। दोस्तों, यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको बीएड में कम से कम 50 से 55% मार्क्स लाना होगा। यदि आप रिजर्व कैटेगरी SC ST से हैं तो आपको कम से कम 45 से 50% मार्क्स के साथ बीएड कोर्स पूरा करना होगा। दोस्तों, बीएड कोर्स 2 साल की ड्यूरेशन का कोर्स होता है, जिसे पूरा करने के बाद आप चाहें तो किसी भी सरकारी स्कूल के अलावा प्राइवेट स्कूल में आप टीचर के तौर पर नियुक्त हो सकते हैं। दोस्तों, बीएड करने के बाद आप सीटेट या टीईटी एग्ज़ाम पास करें। दोस्तों, जैसे ही आप सफलतापूर्वक बीएड कोर्स की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो उसके बाद आपको
टीईटी यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जैसी एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करनी होती है। आप चाहें तो सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि सरकारी शिक्षक बनने के लिए टीईटी या सीटेट एग्ज़ाम पास करना बेहद ज़रूरी है। जैसे ही आप इस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं उसके बाद आप सरकारी शिक्षक बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और दोस्तों आपके मार्क्स के परसेंटेज के अनुसार आपका परसेंटेज जितना अधिक होगा आप उतने ही हायर लेवल के गवर्नमेंट टीचर बन सकेंगे। दोस्तों इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीटेट और टीईटी ये दोनों एग्ज़ाम्स दो पेपर्स में आयोजित की जाती हैं। पहला पेपर कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक की कक्षाओं के टीचर बनने के लिए आयोजित की जाती हैं और दूसरा पेपर कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक की कक्षाओं के टीचर बनने वाले कैंडिडेट के लिए आयोजित की जाती हैं। दोस्तों अगर आप कक्षा 1 से लेकर 10वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको दोनों पेपर्स क्लियर करने होंगे। अगर आपके पास ये सारी डिग्रियां हैं तो आप एक सफल सरकारी टीचर बन सकते हैं। दोस्तों आप बीएड के ऑप्शनल के तौर पर यानी कि बीएड के विकल्प के तौर पर आप डीएलएड कोर्स भी कर सकते हैं। अगर आप बीएड कोर्स की जगह डीएलएड कोर्स करना चाहते हैं तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। ये कोर्स भी बीएड की तरह ही 2 सालों का होता है, जिसमें आपके टीचिंग स्किल्स को बढ़ाने का काम किया जाता है, जिसे करने के बाद आप प्राइमरी लेवल के टीचर बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं तो डीएलएड कोर्स करने के बाद आपको सीटेट या टीईटी जैसे एग्ज़ाम को पास करना होगा। इन कोर्स को पूरा करने के बाद आप सरकारी या प्राइवेट स्कूल में आप टीचिंग का काम कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट टीचर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट टीचर 3 प्रकार के होते हैं। प्राइमरी टीचर जिन्हें कि पीआरटी टीचर के नाम से जाना जाता है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जिन्हें कि टीजीटी टीचर के नाम से जाना जाता है और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जिन्हें कि पीजीटी टीचर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बात करें प्राइमरी टीचर यानी कि पीआरटी टीचर कैसे बने, तो दोस्तों प्राइमरी टीचर कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के स्कूली बच्चों को पढ़ाते हैं। दोस्तों अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो आपको 12वीं कक्षा कम से कम 50 से 55% मार्क्स के साथ पास करना होगा। इसके बाद आपको ग्रेजुएशन पूरा करना होगा। दोस्तों बात करें ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि टीजीटी टीचर कैसे बने, तो दोस्तों अगर आप टीजीटी टीचर बनना चाहते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन पास करना होगा। उसके बाद आपको बीएड कोर्स में एडमिशन पाकर कम से कम 55 से 60% मार्क्स के साथ बीएड कोर्स पूरा करना होगा। साथ ही आपको टीईटी एग्ज़ाम पास करनी होगी। अगर आप सीटेट एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो आप कक्षा 6ठी से लेकर 10वीं तक के शिक्षक बन सकते हैं। दोस्तों बात करें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी टीचर कैसे बने, तो दोस्तों पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन एमए, एमएससी या एमकॉम के साथ बीएड कोर्स पूरा करना होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 50 से 55% मार्क्स के साथ आपको पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा करना होगा। अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको 45 से 50% मार्क्स के साथ आपको पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा करना होगा। दोस्तों अगर आप पीजीटी कोर्स करके गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं तो सीटेट या टीईटी जैसी एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी है, जो टीचर की क्वालिटी की एलिजिबिलिटी का सर्टिफिकेट है। उसके बाद पीजीटी टीचर की पोस्ट पर अप्लाई करके आप गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं, जिसमें आप 11वीं और 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। दोस्तों राज्य सरकार समय समय पर टीचर की वैकेंट पोस्ट की भर्ती का आयोजन करती है और ये विशेष रूप से स्कूलों में शिक्षकों की कमी के कारण कई बार इसके लिए हजारों पदों पर भर्तियां की जाती हैं, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में अधिक मार्क्स हासिल करते हैं उन्हें गवर्नमेंट टीचर की पोस्ट पर सेलेक्ट किया जाता है। दोस्तों अगर आप साइंस टीचर बनना चाहते हैं तो 10वीं कक्षा के बाद साइंस सब्जेक्ट को चुनें, जिसके बाद 11वीं कक्षा में आप एडमिशन लेते समय आपको अपनी इंटरेस्ट के अनुसार साइंस सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना होगा, जिसमें आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट चुनना होगा। दोस्तों इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री कॉमन है, जबकि आपको मैथमेटिक्स या बायोलॉजी में से किसी एक सब्जेक्ट को चुनना होता है। दोस्तों इसके अलावा अगर आपकी रुचि मैथ सब्जेक्ट में है तो आप मैथ सब्जेक्ट लें, नहीं तो आप साइंस टीचर बनने के लिए बायोलॉजी की स्टडी करें।
इन साइंस सब्जेक्ट से 12वीं कक्षा पूरा करने के बाद आप डीएलएड करके प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। लेकिन हाई स्कूल में साइंस टीचर बनने के लिए आपको साइंस में ग्रेजुएशन करना ज़रूरी है, ये कंपलसरी है। दोस्तों, बात करें गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए कुछ ध्यान में रखने लायक बातों की, तो दोस्तों टीचर बनने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी स्ट्रीम से 12वीं कक्षा पास करनी होगी। दोस्तों, गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए सबसे पहले आपको अपना अच्छा एजुकेशन पूरा करना होगा। दोस्तों, जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि अधिक है उस पर आप अधिक ध्यान दें, क्योंकि जब आप पूरी तरीके से शिक्षित होंगे तभी आप छात्रों को अच्छी तरीके से शिक्षित कर पाएंगे। दोस्तों, एक शिक्षक को उसकी क्षमता के अनुसार काम दिया जाता है और उनकी सैलरी योग्यता के आधार पर तय की जाती है। टीचर बनने के लिए सबसे पहले आपको टीचिंग लेवल को चुनना होगा, यानी आप बच्चों को किस क्लास में पढ़ाना चाहते हैं उसके आधार पर आप सही कोर्स करके आप गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। दोस्तों, एक गवर्नमेंट टीचर की सैलरी की बात करें तो उनकी सैलरी इस बात पर निर्भर करती है कि वे प्राइमरी टीचर हैं, टीजीटी टीचर हैं या फिर पीजीटी टीचर हैं। इसमें यह देखा जाता है कि शिक्षक किस टीचर के रूप में कार्यरत हैं, क्योंकि इन तीनों टीचर्स की सैलरी अलग अलग होती है। यदि आप प्राइमरी टीचर के रूप में कार्यरत हैं तो आपको हर मंथ आपको 25,000 से 30,000 रुपये तक सैलरी मिल सकती है। यदि आप एक टीजीटी टीचर के रूप में कार्यरत हैं तो आपको 30,000 से 35,000 रुपये मंथली तक सैलरी दी जाती है। इसके अलावा अगर आप एक पीजीटी टीचर हैं तो आपको 40,000 से 45,000 रुपये मंथली तक सैलरी दी जाती है। ये सैलरी राज्य सरकार पर निर्भर करती है कि किस टीचर को कितनी सैलरी दी जाए। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को गवर्नमेंट टीचर बनने से रिलेटेड स्टूडेंट्स के द्वारा अधिकतर बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप लोगों के साथ एक एक कर डिस्कस कर देता हूं। पहला सवाल है, गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए क्या करें? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं तो आपको 12वीं कक्षा अच्छे मार्क्स के साथ पास करनी होगी। 12वीं कक्षा पास करने के बाद आप अपना पसंदीदा सब्जेक्ट चुनें और अपने पसंदीदा सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन पूरा करें और फिर आप बीएड कोर्स करने के लिए अप्लाई करें और उसे सफलतापूर्वक पूरा करें। दोस्तों, आप इसके बाद आप सीटेट या टीईटी एग्ज़ाम आप के लिए अप्लाई करें और इस एग्ज़ाम को पास करें। दोस्तों, इसके बाद आप गवर्नमेंट टीचर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा सवाल है, टीचर बनने के लिए एज लिमिट कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए आपकी एज लिमिट 21 साल से लेकर 35 साल के बीच होनी चाहिए और रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को मैक्सिमम एज लिमिट में सरकार के द्वारा कैटेगरी वाइज कुछ छूट दी जाती है। तीसरा सवाल है, गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए 12वीं कक्षा के बाद क्या करें? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं तो आपको 12वीं कक्षा के बाद ग्रेजुएशन करना होगा, वो भी अपने मनपसंद के सब्जेक्ट से। उसके बाद आप टीचर बनने के लिए बीएड कोर्स या फिर डीएलएड कोर्स कर सकते हैं, जिसकी अवधि 2 साल की होती है। चौथा सवाल है, बीएड कोर्स करने के लिए भारत में टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत में बीएड कोर्स करने के लिए टॉप कॉलेजेस की बात करें तो ये कॉलेजेस हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर विमेन, कस्तूरी राम कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन, अल अमीन कॉलेज ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, ये कुछ देश भर के टॉप कॉलेजेस हैं जहां से आप बीएड कोर्स कर सकते हैं। पांचवा सवाल है, बीएड क्या टीचिंग कैरियर के लिए ज़रूरी है? तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल टीचिंग कैरियर के लिए बीएड करना ज़रूरी है, क्योंकि कक्षा 6ठी या उससे ऊपर के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए बीएड की डिग्री होना कंपलसरी है। छठा सवाल है, पीजीटी टीचर के रूप में कार्यरत टीचर की सैलरी कितनी होती है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पीजीटी टीचर के रूप में कार्यरत टीचर की सैलरी लगभग 40 से 45,000 रुपये मंथली होती है, या फिर अलग अलग राज्य के अनुसार इनकी सैलरी कम या ज़्यादा हो सकती है। सातवां सवाल है, कक्षा 1 से कक्षा 10वीं तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए कौन सी एग्ज़ाम पास करनी होगी? तो दोस्तों, अगर आप कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक के स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको सीटेट या टीईटी के दोनों पेपर्स को क्लियर करना होगा। यानी कि अगर आप सीटेट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको सीटेट के दोनों पेपर्स को क्वालिफाई करना होगा, और अगर आप टीईटी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको टीईटी के दोनों पेपर्स को क्वालिफाई करना होगा। इसके बाद आप कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को
बताया कि गवर्नमेंट टीचर कैसे बने और इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।